पुलिस को हम पैसे नहीं दे सकते हैं कि पुलिस को हम पैसे दें उसके बाद वो तलाश करे। पता नहीं तलाश करते हैं या नहीं करते हैं। आज 13 दिन हो गए उन लोगों को, मतलब 14 दिन हो गए उन लोगों को बताने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन एफआईआर नहीं, एफआईआर तो लिख दिए हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमें कुछ पता नहीं, वहाँ से कोई खबर नहीं। अच्छा, आप लोग जो आपके लड़की क्या किसी से बातचीत कर रहे थे? मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं था उसके पास, मोबाइल नहीं था, कुछ भी कभी नहीं भी मोबाइल नहीं रहता नहीं। उनके सहेलियों से भी पूछताछ की मैंने। इस्लामपुर शहर में लड़कियां गुम हो जाते हैं। पुलिस को कंप्लेन दर्ज करने के बावजूद, अर्जी दर्ज करने के बावजूद 15 दिन से एक लड़की को तलाश नहीं कर पाते हैं। और आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पुलिस स्टेशन के जरिए से एक वॉलेट गुम हो जाते हैं तो नेटवर्क में छोड़ते हैं, इंटरनेट में छोड़ते हैं कि हम फलाना आदमी का जो है फलाना थाने से वॉलेट ढूंढ कर दिया। कहीं पर मोबाइल गुम हो जाते हैं तो उसके साथ सेल्फी फोटो खिंचवा कर दिखाते हैं कि हमने जो है ना फलाना आदमी का मोबाइल गुम हो गया था, 24 घंटे के अंदर हम लोग ढूंढ कर दिया है। इस्लामपुर पुलिस ही नहीं, हर पुलिस का ही यह हाल है। लेकिन इस्लामपुर शहर से लड़कियां गुम हो जाते हैं। इस्लामपुर शहर में लड़की जो है मार्केट करने जाते हैं और वहां से लापता हो जाते हैं, तो वहां पर पुलिस जो है बिल्कुल नीरव साध लेते हैं, साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। अभी तक 15 दिन से लड़की का कोई क्लू तक ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि हम प्रशासन को, पुलिस को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लड़की को ढूंढने में ये लोग मदद नहीं कर रहा है। चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, कुछ क्लू अगर मिल जाए तो वो भी हम आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। जुड़ रहिए न्यूज एनएस ऐप के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज एनएसएफ। इस वक्त हम इस्लामपुर में मौजूद है, इस्लामपुर के कठोलबाड़ी गांव में मौजूद है। और ये जो चची बैठी हुई है यहाँ पर, इनके लड़की जो है लापता हो चुके हैं। तकरीबन 15 दिन पहले 28 नवंबर को लड़की जो है घर से सुबह एग्जाम देने के लिए इस्लामपुर जाते हैं। क्लास 9वीं के पहला दिन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वापस घर आते हैं। फिर जो है इवनिंग टाइम यानी कि असर के बाद 3:30 बजे के बाद फिर से इस्लामपुर शहर जाते हैं और वहीं से जो है लड़की वापस घर नहीं लौटता। उसके बाद परिवार के लोग तलाश करते हैं। अभी तक 15 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई लड़की का जो है क्लू नहीं मिला है। आज हम आए हैं परिवार से मिलने के लिए कि लड़की का किसी भी तरह से कोई ठोस सबूत या क्लू हमें मिल जाए, जिसके जरिए से लड़की को तलाश करने में हम जो है कामयाब हो सके। की नाम चाची? निहानाज। तोर नाम की? शमीमा खातून। तोर बेटी जो हराई गया निहानाज जी। अच्छा, तोर बेटी पहले एग्जाम दो गेल स्कूल, कौन स्कूल पढ़े? चोपराझार, इस्लामपुर चोपराझार हाई स्कूल। इस्लामपुर के चोपराझार गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ रही है और वहां पर जो है क्लास 9 का जो है एग्जाम देने के लिए गया था। एग्जाम देकर फिर घर भी आ लौटा, पहला फर्स्ट सब्जेक्ट का। वहां पर जो है फिर से वापस जाते हैं, जाके वहीं से लापता है लड़की। स्क्रीन में जो लड़की आप लोगों को हम दिखा रहे हैं वही लड़की है और कॉन्टेक्ट नंबर हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, हेडलाइन में भी दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लड़की कहीं भी किसी भी तरह से देखने को मिले तो आप लोग, अगर आप लोगों को शक हो कि ये वही लड़की है, तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, जो परिवार का नंबर है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे नेहानाज की मम्मी से। कितने बेटी हैं आपका? 3 बेटी। बेटा? बेटा 2 बेटा है। बड़ा बेटा है लड़की से? बड़ा बेटा है और एक सबसे छोटा है। कहाँ रहता है? बाहर दिल्ली में रहते हैं। कहाँ तक तलाश किया अभी? इस्लामपुर थाना में? इस्लामपुर थाना में किए हैं, उसके बाद वहाँ पे राजा कमेटी में दिए हैं, फिर न्यूज में दिए हैं। न्यूज में भी दिए हैं? जी जी जी। और महिला केंद्र में भी दिए हैं। महिला केंद्र में भी जमा किए हैं जी। रिपोर्ट। तो देखिए इन लोगों से जहाँ तक हो सके हैं। और बाहर भी तलाश किए हैं कहीं पर? बाहर ऐसे ही तो यहाँ पे रामगंज में तलाश किए हैं और कहीं कहीं इस्लामपुर में तलाश किए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बाहर तलाश करने के लिए, हम जाएंगे कहाँ? ठीक है। पापा भी जिंदा है? जी। और भाई कहाँ पर है? भाई दिल्ली में है। दिल्ली में है। मुंबई में कौन रहते हैं आप लोग? मुंबई में हमारे तो गांव के लोग रहते हैं। गांव के लोग रहते हैं। जी। देखिए लड़की का तलाश करना जरूरी है। लड़की जो है क्लास 9 में पढ़ रही थी और इस्लामपुर से लापता है। स्क्रीन में हम फोटो दिखा रहे हैं आप लोगों को। और ये लोग जो है स्थानीय थाना यानी कि इस्लामपुर, पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना में वो लोग अपना कंप्लेन दर्ज किए हैं। इसके अलावा कई संगठनों में आप लोग अपना सहयोग मांगे हैं और सहयोग किए भी है। रजा कमेटी भी इस चीज को जो है काफी सपोर्ट किया, इन लोगों को ढूंढने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजा कमेटी ही हमसे कॉन्टेक्ट किया था इस लड़की तक पहुंचने के लिए, इस लड़की के परिवार तक पहुंचने के लिए। मसरूर साहब
जो रजा कमेटी के प्रेसिडेंट मसरूर भाई जो है हमको फोन किया था कि सद्दाम भाई उस लड़की के परिवार तक पहुंचिए और लड़की को जो है ढूंढने में मदद कीजिए। तो स्क्रीन में फोटो जो है, कई फोटो है, 2-3 फोटो आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। आपके लड़की क्या किसी से बातचीत कर रहे थे? मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं था उसके पास, मोबाइल नहीं था, कुछ भी कभी नहीं भी मोबाइल नहीं रहता था नहीं। उनके पास? उनके सहेलियों से भी पूछताछ की मैंने कि कोई उसके साथ क्या बात कर रहे थे, किसी के साथ वो करती थी बात, तो उन किसी लोगों तरह का कोई क्लू है जिससे किसी नहीं, लड़का उन लोगों से यही तो मैं पूछी थी पहले कि किसी के साथ उनका कोई संबंध है क्या? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, वो कोई तो कुछ बहुत नहीं सीधी बता सादी पा रहा। लड़की थी, सीधी वो सादी लड़की। वो किसी से बात नहीं करती थी। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारों में भी बताए, सबको मालूम है कि लड़की खो गई है। वो गर्म सूट किनने के लिए मेरे पास से 200 रुपया लिए और वो गई, वो बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ इस्लामपुर और मुझे ना गर्म सूट लेना है, अभी ठंड के मौसम आ रही ठंड है के कपड़ा खरीदने के लिए गया था। जी, मौसम ठंड की आ रही है, इसलिए मुझे मतलब गर्म किसी सूट भी लेना लड़का है। के साथ किसी के साथ बातचीत भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, सबूत नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, था? बिल्कुल नहीं है। पहले क्योंकि आप लोगों के साथ कोई झगड़ा परिवार के कोई साथ? झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं है। मम्मी पापा वो किसी छोटी के साथ बच्ची थी, भी? उसके साथ क्या झगड़ा करेंगे हम लोग। क्लास 9 में पढ़ रही है तो वो तो तकरीबन 9 में 15 साल पढ़ती का उम्र थी। होगा। हाँ, 17 साल की है, 15-16 साल का है। 17 साल की है वो। अच्छा, 17 साल की है, तो हो सकता है कि परिवार के बीच में आप लोगों के बीच झगड़ा उगड़ा हो, कहीं पर गुस्से नहीं की वजह नहीं से चला नहीं, गया। कोई झगड़ा नहीं, वो तो छोटी बच्ची है, उसके साथ कौन झगड़ा करे? क्यों करेंगे झगड़ा? झगड़ा करने की क्या मतलब है? वो तो 3 बजे आए, उस टाइम तो सारे काम हो जाते हैं, हम क्या उसको काम बताते थे कि किसी बात के लिए वो मुकर जाएगी? मुकरती थी भी नहीं, अगर कोई बात उससे मैं बता देती थी तो वो मुकरती भी नहीं थी, वो कर देती थी। कंप्लेन दर्ज कराए हैं, उसका कोई रिसीव लिए हैं? हाँ कागज दिया है हाँ, ना? दिया है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, नहीं करते हैं पुलिस। देखिए, हर लोगों के अंदर ये सोच होता है कि पुलिस को हम पैसे देंगे तभी पुलिस काम करेगा, जबकि पुलिस ऑलरेडी पैसे लिए होते हैं। सरकार से जो पैसे उनको मिलते हैं वो पैसे हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों का ही द्वारा लिए गए टैक्स जो हम लोगों से वसूलते हैं सरकार, उसी पैसे से पुलिस का वर्दी पहनाया जाता है और वो पुलिस को तनख्वाह दिया जा रहा है। तो पुलिस को ऑलरेडी पैसा मिलता है, फिर भी लोगों के अंदर ये सोच रहता है कि पुलिस को हम अपने जेब से पैसे देंगे तब जाकर पुलिस सही काम करेगा। और ये मानसिकता हर गांव में नहीं, शहरों में भी है, क्योंकि पुलिस सच में ज्यादातर 99% पुलिस ऐसे है जो पैसे लेकर ही काम करते हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और पब्लिक के अंदर ये सोच भी है। ये तो चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे सरकार बीजेपी का हो, चाहे सरकार टीएमसी का हो, चाहे सरकार कांग्रेस का हो, लेकिन करप्शन को रोकना अभी तक के लिए हम जो देख रहे हैं कि नामुमकिन है, ऐसा ही देख पा रहे हैं। तो अभी और भी 2-4 लड़की से बात करेंगे, जो लड़की की सहेली या लड़की की उनके जो अपना जो बहन है, सिस्टर है, उन लोगों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं हो जाना सबके साथ। अब हम नेहा नाज के सिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि वो लोग बहन है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि नेहा नाज कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहा था, किसी लड़का से संबंध तो नहीं था। आखिर क्यों नेहा नाज जो है अचानक गायब हो जाते हैं? क्या नाम है आपका? शिफा खातून। शिफा खातून। नेहा नाज आपसे बड़ी बहन है? नहीं, छोटी है। छोटी है। आप कौन से क्लास में पढ़ रही है? मैं 9 तक पढ़ के छोड़ दी हूँ। 9 तक पढ़ के छोड़ दी है? हाँ, और आप वो भी 9 में पढ़ पढ़ती रही थी। थी? जी, एग्जाम दे रही थी इस वक्त? एग्जाम दे रही थी। सोमवार के दिन एग्जाम भी दी, उसके बाद फर्स्ट एग्जाम था? हाँ, वो फर्स्ट एग्जाम था। जी। उसके बाद वो घर वापस आई, बोले कि मम्मी को बोला कि वो मुझे ना 200 रुपये दो, मुझे कुछ खरीदना है, गरम सूट खरीदना है। तो वो मम्मी दी उसको, फिर वो गई और वापस नहीं अच्छा, आई। आपका सिस्टर जो है किसी से बात कर रही थी? नहीं, ऐसी तो वो नहीं क्योंकि थी। लड़की लोग आजकल होते हैं ना, लड़का मतलब हाँ। इस्लामपुर वगैरह घूमते हैं तो किसी ना किसी का नंबर मिल ही जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। हाँ, वो सब तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। सब किसी से बात नहीं कर रही? किसी से नहीं करती थी। कम से कम हम लोग को तो पता होता अगर वो किसी से बात करती तो बस देखिए, लड़की को तलाश करने में तभी हम मदद कर सकते हैं आपको, अगर वो उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जिन लोगों से वो बात कर रही थी। अगर आप बिल्कुल ही छुपा देंगे कि किसी से बात ही नहीं कर रहा था, तब तो हम फिर तलाश ही करना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। वो अगर किसी से बात करती तो हम लोग मतलब उस तक पहुंच ही जाते ना। अब तक तो हम लोग पागलों की तरह नहीं ढूंढते, मम्मी पापा भी इतना परेशान है। और वो किसी से बात करने से किसी को तो पता होता, हम लोग का घर में किसी को भी नहीं पता है। और वो ऐसी नहीं थी, हम लोग सबसे अच्छा, पूछे। नेहा नाज की जो खास सहेली कौन है, जो उनके साथ रहता था, हर चीज शेयर करता था?
वो खास सहेली तो कौन था वो तो हम लोग को नहीं पता। वो दोस्त तो होगा कोई हाँ, लड़की। इस्लामपुर में वो पढ़ती थी, तो स्कूल में पता नहीं कौन है कौन नहीं, लेकिन हम लोग उसके फ्रेंड से भी आप बात लोगों किए। को इतना कंफर्म है कि वो किसी से बात नहीं कर रही? नहीं, हम लोग कन्फर्म है पूरा।